हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे खुद है जमाना, जमाने से हम नहीं। एक अच्छे फलाह व बहबूद के काम में आप सब लोग हजरात ने यहाँ पर आने की जो है हिम्मत की है, मैं फिर एक बार आप सबका ममनून व मशकूर हूँ। इस मौके पर मुझसे पहले बहुत सारे मोअज़्ज़िज़ क़ायदीन ने अपने अपने ख़यालात रखे और यहाँ पर आज हम सबको यहाँ मिल बैठ के कुछ तजावीज़ पेश करना। तक़ारीर तो आप लोगों ने बहुत सुनी है और एक से एक अच्छे मुक़र्रिरों को उससे भी सुना है आप। अब यहाँ कोई तक़ारीर करने का कोई मौका नहीं है। इस मौके पर मैं ये कहूँगा, खैरुद्दीन साहब वफ़द के ताल्लुक़ से मुसलसिल जो जिद्दोजहद कर रहे हैं, मैं फिर एक बार इस इजलास के अंदर उन्हें मैं अपने दिल की गहराइयों से उन्हें भी मुबारकबाद देता हूँ। तो मैं सबसे पहले एक तजवीज़ ये रखूँगा कि बड़े अफसोस की बात है, इससे पहले 15 साल पहले वाई.एस. राजशेखर रेड्डी की हुकूमत में वक्फ बोर्ड के बाजू एक वक्फ का जो व्यू टावर बनाया गया था और इससे पहले हमारे खैरुद्दीन साहब भी जो है वहाँ पर गए थे और उसके सेलर में कई साल तक पानी खड़ा हुआ था और वो पानी निकालो और वो बिल्डिंग को जो है कायम करो। उसके अंदर गुज़िश्ता हुकूमत ने कहा था कि हम एक मिनी सेक्रेटेरिएट मुसलमानों का बनाएंगे, जितने मुसलमानों के जो है आपके फलाह व बहबूद के जो दफातर हैं वो सारे दफातर उसके अंदर लाएंगे। लेकिन हुआ ये कि 10 साल तक वो व्यू टावर को कुछ भी नहीं करे, क्या भी नहीं करे, आज भी वही हालत में पड़ा हुआ है, वही हालत में पड़ा हुआ है। तो मैं हुकूमत से मुतालिबा करता हूँ कि भाई आपके पास एक आलीशान बिल्डिंग करीब वो मैं समझता हूँ 35 करोड़ से ज़्यादा आज से एक अरसे दराज पहले उस पर इन्वेस्टमेंट हुआ था, खर्चा हुआ था। वो बिल्डिंग के अंदर आप क्यों टिमरीज कायम नहीं किए? मैं एक मशवरा दूंगा कि नामपल्ली की जो सराय थी वो भी वक्फ की जायदाद है। क्यों भाई आप टिमरीज का जो है दफ्तर बिल्डिंग एक बजट पास करके वो सराय की जो है वो जो उसके अंदर जो टैक्सियां वगैरह ये वो सब आवारा किस्म के लोग रात में जमा होते हैं, एक नया हंगामे होते हैं वहाँ पर, वो जगह का जो आप इस्तेमाल कर सकते थे। बिल्कुल आपके हमारे ये अनीसुल गुरबा के आसपास ही चाहिए सब चीज़ें। ख़ास तौर से मोहम्मद अली शब्बीर जहाँ से एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना माइनॉरिटीज़ के बन गए, उन्होंने दौरा किया। दौरा करके उन्होंने ये कहा कि हम स्पेशल बजट स्पेशल फंड से पैसे निकाल के वो काम शुरू करेंगे। आज 7 महीने हो गया लेकिन अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ, बड़े अफसोस की बात है। तो मैं ये कहूँगा कि आज आप कुछ नहीं, जबकि ये अनीसुल गुरबा 103 साल ये इदारा है और जनाब ख्वाजा बदरुद्दीन साहब ने इसे कायम किया था और मैं इस बिल्डिंग के अंदर 20 बार आ चुका हूँ, क्योंकि इससे पहले हमारे एक दोस्त थे तेलुगु देशम पार्टी के अंदर जनाब सलाबत अली खान साहब, वो ये अनीसुल गुरबा के वो यहाँ पे आके बैठा करते थे और हमारे वैसे लोगों को इनवाइट करते थे, आओ भाई मैं यहाँ पर हूँ, आप तशरीफ लाइए। तो यहाँ पर बहुत अच्छे अंदाज से लड़कियों को और लड़कों को तालीम दी जाती थी। फिर गुज़िश्ता बार भी जब हमारे के चंद्रशेखर राव साहब आज तो बुरे वक्त से गुजर रहे हैं दौर से, लेकिन उन्होंने भी कुछ काम करके बताया, दिखाया, अनीसुल गुरबा कायम किया, 4000 गज से ज्यादा जमीन बाजू की जमीन दिलवाए और उस वक्त हुकूमत का बहुत अच्छा प्लान था कि भाई इसके अंदर मदरसा कायम करेंगे, इसके अंदर 10वीं जमात तक जो है बच्चों की तालीम भी होगी और बहुत सारी अच्छी स्कीमें जो है इसके ताल्लुक से वो लोग रखे। लेकिन क्या है, कुछ तासुब बरतने वाले, कुछ फिरका परस्त लोग हर हुकूमत के अंदर होते हैं, वो लोग इस प्रोग्राम को फेल करने के लिए काफ़ी ताख़ीर कर दी है बिल्डिंग बनने में और बहुत टाइम लग गया और फिर हुकूमत बदल गई। अब आज के इस दौर में मौजूदा हुकूमत में कांग्रेस वालों ने देखा
کہ بھائی کیا کرنا، اس کو جو ہے فیل کر دینا، اس کو جو ہے کیسا فیل کر دینا، ٹمریس کو جو ہے لا کے اس کے اندر جو داخل کر دیے. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. تو میں یہ کہوں گا، میری تجویز کے اندر یہ ہے کہ بھائی آپ کچھ دن کے لیے آپ استعمال کیجئے، انیس الغربا کو قائم رکھیے گا. انیس الغربا ایک ایسا ادارہ ہے ہمارے خواجہ بدر الدین صاحب جو بنائے، اور میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں، میں آئی ایم دی وٹنس، پورے بیرون ممالک سے یہاں پر جو فنڈس آیا کرتے تھے. میں دیکھتا تھا کہ بھائی 20 لوگ بکرے بھیج رہے ہیں، 20 لوگ دنیا کی خیرات یہاں پر جو ہے بھیج رہے ہیں، 20 لوگ اس ادارے کو جو ہے زندہ رکھنے کے لیے خاموشی سے خدمت انجام دیا کرتے تھے. آج ایک ایسا عظیم الشان ایک ادارے کو جو ہے جان بوجھ کے جو ہے یہ کانگریس کی حکومت میں اسے منظم طریقے سے آہستہ آہستہ ختم کر دینے کی سازش شروع ہوئی ہے، اور یہ ٹمریس کو جو ہے یہاں پر لایا گیا ہے. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے، ہمارا بھی یہ مطالبہ ہے کہ بھئی یہ بلڈنگ کو جو ہے انیس الغربا کی جو بلڈنگ بنائی گئی تھی، جو مقصد کے تحت، جو اغراض و مقاصد کے تحت، اسے ویسا ہی رکھا جائے، اور جہاں پر بھی جو ہے زمینیں، جہاں پر بھی اور بھی جگہیں موجود ہیں، وہاں پر جو ہے آپ کے یہ اسے جو ہے منتقل کر دیا جائے. اور یہ بھی ایک اچھا کام ہے ٹمریس کا، بہت اچھے طریقے سے کام ہو رہا ہے، اس کو بھی ہم غلط نہیں کہہ سکتے ہیں. لیکن کیا ہے، جو انیس الغربا کا جو کانسیپٹ تھا، جو اس کا جو مقصد تھا، وہ فوت ہو گیا ہے. اور جبکہ خواجہ بدر الدین صاحب نے اسے جو ہے بالکل ایک انڈیویجول ادارہ بنایا تھا، اور یہ بالکل کسی کے کنٹرول میں نہیں تھا. انڈومنٹ میں چلے جانے کے بعد، پھر بورڈ میں جانے کے بعد، تو آج اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اس کی کمیٹی ہونا چاہیے، اور وہ کمیٹی سے معاہدہ ہونا چاہیے کہ بھئی 5 روپے SFT کیسا آپ دیتے. آج جبکہ یہ نامپلی کے اندر میں سمجھتا ہوں 200 روپے SFT سے بھی نہیں ملتی جگہ.